दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वीडियो में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप में से बहुतों का जवाब होगा कि साफ साफ दिख रहा है कि नोट जल रहे हैं। ये नोट नहीं चल रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा जल रहा है। ये न्याय पर लोगों की उम्मीद जल रही है। ये संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का विश्वास जल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ये जो वीडियो है ये आधिकारिक वीडियो है और ये जारी किया है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट ने। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जब से ये वीडियो सामने आया है तब से लगातार इस वीडियो की चर्चा हो रही है। ये वीडियो कहां का है? ये जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का वीडियो है। होली के दिन उनके यहां आग लगी और आग के बाद एक हफ्ते बाद खबर आती है कि नोटों की बोरियां रखी हुई थी, वो बोरियां जल गई, नोट जल गए। अब कितना पैसा था इसके लिए कहा जाने लगा कि 15 करोड़ के लगभग था। अब मैं आपको बता देती हूं कि क्या क्या व्यवस्था चल रही है, ये सब कुछ हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो यशवंत वर्मा है उस दिन वो घर पर नहीं थे जब उनके घर में आग लगी। उन्होंने अपना वर्जन दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रख दिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट को बता दिया गया है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक न्याय का कोई काम जस्टिस यशवंत वर्मा को ना दिया जाए। और अब यह बताया जा रहा है कि यशवंत वर्मा छुट्टी पर चले गए हैं। उन्होंने अपनी बात जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके सामने भी रख दी है। अब देखिए, दरअसल जो जस्टिस वर्मा ने कहा वो क्या कहा। उन्होंने कहा कि जब आग लगी तो मैं घर पर नहीं था, घर पर मेरी बुजुर्ग माता जी और बेटी थी और मेरे घर के अंदर ये आग नहीं लगी थी और घर के अंदर का ये हिस्सा नहीं था, घर के बाहर एक स्टोर रूम है उसका हिस्सा था। अगर मेरे पास मैं पैसा रखूंगा, अगर मैं पैसा लूंगा किसी से तो मैं उसे स्टोर रूम में क्यों रखूंगा, ये उन्होंने अपनी सफाई में कहा। उन्होंने कहा कि ये वो कमरा था जहां पर जो भी सामान था, कूड़ा कबाड़ का सामान था, वो वहां पर रखा जाता था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब अगले दिन आया तो मेरे परिवार ने या मेरे स्टाफ ने नोटों के बंडल जलते हुए नहीं देखे। फायर ब्रिगेड ने कि फिर ये वीडियो कहां से आया, फिर क्यों कहा जा रहा है कि ये जलते हुए जो नोट है उन्हीं के घर के हैं। और उन्होंने ये भी कहा अपनी सफाई में कि जब मैं अगले दिन आया तब भी मैंने ये नहीं देखा। तो यानी कि उनका ये कहना था मैंने, मेरे परिवार ने या मेरे स्टाफ ने नोट तो जलते हुए देखे ही नहीं। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये वीडियो फिर कहां का है। और ये तो यशवंत वर्मा के घर का ही वीडियो बताया जा रहा है, जो आधिकारिक वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट की, वहीं से जारी हुआ है। तो देखिए, बहुत सारे पेच है, बहुत रहस्य है इस मामले में। और ये रहस्य दरअसल आम जनता के मन में सिर्फ और सिर्फ ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि भाई, एक जज के घर से इतना पैसा अगर मिल रहा है, क्या कहानी है, क्या नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है, नहीं फंसाया जा रहा, तो जनता न्याय पर भरोसा कैसे करेगी। जस्टिस वर्मा का वर्जन यह है कि उनको किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, उनका, उनके परिवार का इस पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है। अब जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट की तरफ से जस्टिस वर्मा को कहा गया है कि पिछले 6 महीने में जो उनका कॉल रिकॉर्ड है उसको डिलीट ना करें, वो नष्ट ना करें। उनके जो स्टाफ के लोग हैं उनके लिए भी कहा गया है कि वो अपने फोन का कोई भी डेटा डिलीट ना करे। अब जांच चल रही है, जांच कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट सीजीआई संजीव खन्ना को दे दी। संजीव खन्ना ने 3 सदस्य की एक कमेटी गठित कर दी। अब वो कमेटी जो है वो जांच कर रही है। ये इंटरनल कमेटी है जिसका गठन किया जाता है इस तरह के मामलों में। अब ये कमेटी जांच कर रही है कि आखिर हुआ क्या था, ये पैसा कहां से आया, किसका था, किसका नहीं। इस दौरान एक खबर आपने सुनी थी कि एक वर्जन जो दिल्ली फायर ऑफिसर है अतुल गर्ग, उनका आया था कि भाई जब नोट बुझाए, जब घर पे आग लगी थी उसको बुझाया जा रहा था तब नोट मिले ही नहीं। अब वो भी पलट गए अपनी बात से। वो कह रहे हैं कि मेरी तो बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। पुलिस की रिपोर्ट भी सामने आई है। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि जज के जो निजी सचिव हैं उन्होंने आग लगने की जानकारी दी थी। रात को 11:45 पर यह जानकारी पहुंची थी और पीसीआर को जब ये जानकारी पहुंची तो 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और फटाफट से जो कोठी की चारदीवारी के कोने में एक आग लगी हुई थी जिसे स्टोर रूम कहा जा रहा है, उस आग को बुझा दिया गया। कमरे में जहां पे सुरक्षा कर्मी रहते हैं, जो स्टाफ का कमरा था उसी के बगल में ही ये स्टोर रूम था जहां पर आग लगी। तो ये दिल्ली पुलिस का वर्जन है। मैंने आपको जस्टिस वर्मा का वर्जन सुना दिया। उन्होंने कहा कि साजिश हो रही है। सीजीआई का निर्देश भी मैंने आपको बता चुकी हूं। फायर ऑफिसर का वर्जन मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब सवाल क्या है? सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जज के घर से कैश मिला तो वो कहां से आया। जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि उनका कैश नहीं है,
तो उनको फंसाने के लिए इतने कैश की आहुति किसने दी? ये करोड़ों अरबों रुपया था, ये कहां से आ गया? और अगर ये जस्टिस वर्मा का पैसा है, अगर है, देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर है तो ये पैसा आखिर कौन सा फैसला उन्होंने ऐसा दिया कि जिससे इकट्ठा किया गया ये पैसा था? क्या किसी फैसले के साथ अन्याय हुआ? क्या किसी व्यक्ति के साथ न्याय देने के लिए अन्याय हुआ उसके साथ? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल। चूंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ बोरियां थी जो स्टोर रूम में रखी हुई थी, उस बोरियों के अंदर नोट भरे हुए थे और वो नोटों के जो बंडल थे, जो बोरियां थी, वो जली हैं। बोरियों के साथ साथ जो देखिए भारतीय न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता भी जल रही है, क्रेडिबिलिटी जल रही है। क्योंकि जब इंसान हर जगह से हार चुका होता है ना, तो इंसान का भरोसा होता है कि भाई उस न्याय के मंदिर में मैं जाऊंगा, उस न्याय के मंदिर में वो जो भगवान बैठा हुआ है ना, वो मुझे न्याय देगा। मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मुझे हर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उस मंदिर में बैठा हुआ भगवान जो है ना, वो मेरी बात सुनेगा, वो मुझे समझेगा, वो मुझे न्याय देगा, भले ही मेरे पास पैसा नहीं है किसी को चढ़ाने के लिए। क्या एक्चुअली ऐसा होता है? आपको जस्टिस कर्णन याद होंगे। जस्टिस कर्णन ने एक बार एक सवाल उठाया था और कहा था कि बहुत सारे जजेस, उन्होंने बकायदा मद्रास हाई कोर्ट का जिक्र किया था और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजेस के लिए उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अवमानना के आरोप में जस्टिस कर्णन को भेज दिया गया था जेल, 6 महीने की सजा हुई थी। उन्होंने ये उजागर किया था। अब क्यों ना जस्टिस कर्णन की उस बात को याद किया जाए जो उन्होंने आरोप लगाया था, क्यों ना उस पर भरोसा किया जाए? उठेगा ना, सवाल तो उठेगा ना, और सवाल उठने लाजमी है। लोकतंत्र में रहते हैं, सवाल उठाएंगे, करेंगे, भले ही वो कार्यपालिका से हो, न्यायपालिका से हो, विधायिका से हो, सवाल उठने लाजमी है। देखिए एक बार की आपका भरोसा राजनेताओं से उठ जाता है। आप कहते हैं कि भाई राजनेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं और उसके बाद वो दिखाई नहीं देते, वो कोई काम नहीं करते, उन पे हमें कोई भरोसा नहीं है, हमें सिर्फ वोट देने जाते हैं, तब तक कई भरोसा उन पे हो सकता है कि भाई एक दो काम वो कर दे तो कर दे। लेकिन आपको भरोसा किस पे होता है? आप कहते हैं अगर कल को हम फंस गए, अगर कुछ भी हो गया, अगर कोई भी मामला हुआ, तो वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका से भरोसा भी उठ रहा है। कार्यपालिका से भरोसा तो आप सभी जानते हैं कि कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे दे के काम हो रहे हैं, कितनी सारी चीजें सामने आ रही हैं। ऐसे में सीजेआई संजीव खन्ना ने जो ये कदम उठाया है इस वीडियो को जारी करने का, ये बहुत दिलेरी का काम है और देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इस तरह का वीडियो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया हो। देखिए सवाल कई सारे हैं। सवाल यह है कि क्या इन नोटों से किसी को त्वरित न्याय दिया गया? इतना पैसा बोरियों में भरकर यहां कैसे आया? अगर ये जस्टिस वर्मा का पैसा नहीं था तो कौन था वो जिसने इतने पैसे की आहुति जस्टिस वर्मा को फंसाने के लिए दे दी? सोचिए इनके फैसलों की क्या कीमत रही होगी अगर ये फैसलों से ही पैसा आया है। तो क्या ये उन फैसलों की कीमत है जो जस्टिस वर्मा ने दी है? ये सिर्फ सवाल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। क्या ये तस्वीर इशारा नहीं कर रही है कि हमारी जुडिशरी में भी भ्रष्टाचार अंदर तक है? हमारी जुडिशरी जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है। क्या ये तस्वीर सवाल पैदा नहीं कर रही है? लोगों का भरोसा डिगा है, विश्वास डगमगाया है। सोशल मीडिया पे भी लगातार लोग अपनी राय रख रहे हैं, बात रख रहे हैं। और ये वो जस्टिस है, मैं आपको बताना चाहूंगी, उन्नाव बलात्कार के केस में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी थी इन्होंने, जिनके घर से ये कैश मिला है। इसका भी जिक्र लगातार किया जा रहा है। और देखिए किसी ने तो यहां तक भी जिक्र किया कि हिंदी का एक डायलॉग है जिसमें हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें ये बार बार कहा, आपने भी ये डायलॉग जरूर सुना होगा कि जज साहब सबूत चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं। तो जज साहब क्या ये सबूत चीख चीख कर नहीं चिल्ला रहे? हालांकि हम अब भी कहेंगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। और देखिए न्यायपालिका पर ही तो थोड़ा भरोसा बचा था, वो इस तरह की घटनाओं से धूमिल होता जा रहा है। न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर न्यायपालिका डिगेगी, अगर न्यायपालिका की ऐसी तस्वीरें सामने आएगी तो लोगों का विश्वास डगमगाएगा, लोगों की उम्मीद टूटेगी, लोगों का भरोसा टूटेगा। तो ये भरोसा उम्मीद ना टूटे, इसका ख्याल और इसको लेकर नजर अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर है, जो ये जांच करा रहे हैं, जिन्होंने कमेटी का गठन किया है, जिनकी अध्यक्षता में ही ये वीडियो भी जारी हुआ है।
और ये वीडियो जारी करना, यकीन मानिए, एक बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम। इस तरह का कोई वीडियो, मैं दोबारा कह रही हूं, कि देश के इतिहास में आज तक जारी नहीं हुआ। न्यायपालिका की गरिमा, विश्वसनीयता हमारी डेमोक्रेसी यानी हमारे लोकतंत्र की नींव है, और इस तरह की घटनाएं यकीनन चिंताजनक है। और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हालांकि ये मामला बहुत रहस्यों से घिरा हुआ मामला है। क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया, या फिर ये पैसा जस्टिस वर्मा का ही है? वो खुद को बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है एक आम जन की नजर के लिए। क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है ताकि आम जनता का भरोसा न्यायपालिका से डिगे नहीं, टिका रहे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को यानी ज्योति के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने जानकारों के साथ, जानकार लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी प्लीज प्लीज शेयर करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।